हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम माय न्यू व्लॉग। तो अभी ना ये सुबह 6 बजे की बात है। मतलब ये जो मैंने रिकॉर्ड किया है ये 6 बजे किया है, क्योंकि यहाँ से अभी हम निकल रहे थे। लेकिन उससे पहले 3 बजे का जो मैंने रिकॉर्ड किया था, तो क्या है कि ना पूरी रात से लाइट नहीं थी और अगले दिन हमको सुबह 4 बजे उठ के, मतलब 3 बजे उठ के पूरे खाने की तैयारी करनी थी, क्योंकि हम जा रहे हैं शाकुंभरी माता के मंदिर। मतलब जिस माता की मान्यता होती है, मतलब जाते हैं ना वहाँ पे, तो वहीं पे जा रहे थे। तो ये सुबह मैंने भी ऐसी हेल्प कराई थी खाना बनाने में एक्चुअली थोड़ी बहुत। तो उसके बाद हम खाना बनाया, मतलब हम लोगों ने सब ने, मतलब मैंने तो थोड़ी बहुत ही हेल्प कराई, मतलब जितनी भी करा दी ना यार, वो तो बहुत है। और उसके बाद फिर हम खुद तैयार होने लगे और उसके बाद हमारी वैन भी आ गई। तो यहाँ पे बुग्गू भी रेडी होती। इनका रेडी होना सबसे अलग है भाई, ये ऐसे ही रेडी होते हैं। उसके बाद मैं भी रेडी हो गई। उसके बाद मैंने शूज़ पहने, यहाँ पे शूज़ ही पहन रही थी और ये भी हो गया था मेरा। उसके बाद हम निकल गए और यहाँ पे बुग्गू देखो क्या हंस रही है यार सुबह सुबह। और उसके बाद हम निकल गए अपनी वैन में। अपनी नहीं है यार, वो पापा के दोस्त थे कोई, तो उनसे ली थी। एंड पापा को ड्राइविंग आती है, तो फिर पापा ने ड्राइव की और उसके बाद हम यहाँ से निकल गए। और यार ऐसा नहीं है कि हम एकदम बोर हो जाते हैं, मतलब जाते हैं कहीं पे भी तो हंसी मजाक करते हैं और भगवान का नाम लेके ले चल पड़े हम। और ना पूरे रास्ते में हमने ऐसे ही फ़न करते हुए गए। और थोड़ी सी आगे जाके, मतलब थोड़ी नहीं काफ़ी आगे जाके, मतलब घर से तो काफ़ी दूर है ये सीएनजी पंप। यहाँ पे फिर हमने सीएनजी फिल कराई। और यहाँ से ना मैं सोची थी कुछ सामान ले लूँ, मतलब चीज़ ले लूँ कुछ खाने की। तो मैंने मम्मी को बोला यार कुछ देख लो यार, कोई ढंग का मिले। तो यहाँ पे लेज़ का एक भी वो नहीं था, मतलब चिप्स का पैकेट वगैरह, शायद हल्दीराम के थे। तो फिर हम यहाँ से फिर उल्टे निकल गए। फिर शिवानी लास्ट में बोलने लगी कि ना कुछ ले ही ले यार, रास्ते में क्या ही खाएंगे। फिर हमने वहाँ से ले लिया था। और ये जो मैं डॉग दिखा रही थी ना अभी आपको, ये ऐसे लेटा हुआ था जैसे मरा हुआ है। मैंने इसको, मतलब जैसे बुलाते हैं ना, तो मैंने वैसे ही बुलाया, लेकिन ये उठ ही नहीं रहा। फिर मैंने थोड़ा सा पैर मारा ना ज़मीन पे, ये एकदम से उठ गया भाई। मैं तो भाग गई वहाँ से, मुझे लगा कभी काट ना ले। और यहाँ पे हम आ गए थे जमुना जी पे। और ये ऊपर से ना देखो, वो जो दिख रहे थे ना, वो बच्चे नहीं एक्चुअली बड़े अंकल ही है, वो मछली पकड़ रहे थे। और यहाँ पे जब भी हम यहाँ से गुजरते हैं ना, तो हम एक सिक्का लेते हैं और उसको सबको टच करके और उसमें फेंक देते हैं। तो दिव्या गई थी फेंकने के लिए, और दिव्या शिवानी दोनों एक ही है, वो दोनों मेरी बहन है, मतलब दोनों एक ही है, उसका नाम दो है। और उसके बाद ना यहाँ पे ना पापा अपने बचपन के स्कूल के बारे में बता रहे थे। और यहाँ पे चीनी की मिल है, वो पहले थी, पता नहीं अभी भी है कि नहीं है। तो कह रहे थे कि ना यहाँ पे हम बचपन में चीनी खाने आते थे। और यहाँ पे मेरे पापा ने बचपन का स्कूल भी दिखाया था अपना, जहाँ पे वो पढ़ते थे। और आज भी वो स्कूल ऐसा कैसे है पता नहीं, उसमें बच्चे पढ़ते भी है या नहीं, लेकिन पूरा खंडर होया पड़ा है। तो शायद क्या पता पढ़ते भी हो। और हम यूपी और बागपत में आ चुके थे, मतलब यूपी बागपत में आ चुके थे। तो यहाँ पे ना एक फ्रूट मिलता है, पापा ने कहा वो यहीं से ही मिलेगा, मतलब अपने वहाँ पे नहीं मिलता हरियाणा में। तो अब पापा का मन था लेने का, लेकिन हमने कह दिया भाई हमको तो खाना नहीं है, आपको लेना है तो ले लो। फिर पापा कहने लगे चलो कोई नहीं, रहने दो। फिर हमने कहा कि पापा ले लो अगर आपका मन है तो। फिर पापा ने लिया जाके और रास्ते में खाया भी था, लेकिन मुझे तो पता ही नहीं चला कब मैं खाया, क्योंकि मैंने तो खाया ही नहीं था। और उसके बाद यहाँ पे सीट एक्सचेंज हो चुकी थी, जीजू पीछे चले गए थे और दिव्या आगे चली गई थी, क्योंकि बुग्गू को गर्मी लग रही थी यार बीच वाली इस जगह पे। फिर हमने यहाँ पे थोड़ा सा रेस्ट करने के लिए गाड़ी रोकी। और यहाँ पे ना साइड में चाय वाले की एक दुकान थी, मतलब ऐसी रेडी थी। तो हमने यहाँ से चाय बनवाई। एक तो पूरे रास्ते में गर्मी लग रही थी, लेकिन क्या है कि भाई चाय का नाम सुनते ही ना सबके मुंह पे ऐसे स्माइल आ जाती है। भाई मेरी पूरी फैमिली वाले चाय लवर हैं सच बताऊं तो। और जो हम घर से मतलब कुछ भी खाना वाना लेके आए थे ना बनाकर, तो उसमें थोड़ा सा नमक कम था। यहाँ से दिव्या गई थी वो लेने के लिए, क्या बोलते हैं उसको, नमक, हाँ, तो नमक लेने के लिए गई थी। और यहाँ पे मैंने भी खाया। और भाई जो अंकल ने जो चाय बनाई थी ना भाई, बहुत ही टेस्टी चाय थी भाई, मज़ा आ गया पी के। सीरियसली मैंने पहली बार किसी दुकान वाले के मतलब अच्छी चाय पी है, वरना कुछ खास नहीं होती, लेकिन ये सच में काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी। तो उसके बाद हमने खाना खाया और उसके बाद यहाँ से भी हम निकल गए थे। और जीजू फिर अपनी वाली आगे वाली सीट पे आ गए थे। और बुग्गू तो आगे थी, क्योंकि उसको पीछे गर्मी लग रही थी, तो हमने उसको आधे रास्ते, मतलब पूरे रास्ते तो उसको आगे ही रखा, थोड़ी बहुत ही पीछे की तरफ आई थी। और उसके बाद हम यहाँ से निकल गए थे। और सच बताऊँ तो रास्ते में ना ऐसे गाने तो चल नहीं रहे थे, क्योंकि हम हो रहे थे बोर, और गाने चल नहीं रहे थे यार। गाने चलते रहते तो ना ऐसा सफ़र जल्दी कट जाता है। लेकिन ना इसका जो स्पीकर था ना, लगता है फटा हुआ था, उसमें ना फटी फटी आवाज़ आ रही थी, तो हमने बंद ही कर दिया। पापा कह रहे हैं इससे अच्छा तो बंद ही कर लो, सर में दर्द हो रहा है। और यहाँ पे पता नहीं हम कौन सी जगह थे एक्चुअली, मुझे नहीं पता। यहाँ पे ना काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक था, क्योंकि आगे वो वाली जगह थी जहाँ से सामने से ट्रेन जाती है और फिर
बाद में गाड़ी आ जाती है, पता नहीं इसको क्या बोलते हैं, मुझे नहीं पता। और यहाँ पे बुग्गू बार बार स्टीयरिंग पे हाथ लगा रही है, कभी तो गियर पे हाथ लगा रही थी, कभी स्टीयरिंग पे। तो फिर इसको पीछे किया, पता नहीं इसको क्या, शायद इसको भी गाड़ी चलानी होगी। और फिर हम यहाँ से ट्रैफिक में कम से कम 20-25 मिनट तो खड़े रहे थे। और उसके बाद फिर हम आगे निकल गए और रास्ते में इतने बाग आ रहे थे, आम के सबसे ज़्यादा बाग थे, लेकिन उन्हीं में ना लीची के भी बाग थे और काफ़ी सारे बाग थे। वही इतना अच्छा लग रहा था, मतलब अपने वहाँ तो बहुत कम देखने को मिलता है ना ऐसे, और यहाँ पे तो बाग ही बाग थे। और फिर हमने ना एक बाग दिखा तो पापा कह रहे चलो अंदर घूम के आते हैं। वैसे भी गाड़ी में बैठे बैठे यार बोर ही हो रहे थे, तो थोड़ा सोचा अंदर घूम के आते हैं। और ना ये पूरा आम का बाग, ऐसे इतने आम लगे हुए हैं। लेकिन हमने पूछा भी था अंदर जाके, जो यहाँ के अंकल थे, मतलब बाग वाले, जो बाग के मालिक थे, उनसे पूछा कि यहाँ पे आम मतलब पक रहे हैं या नहीं। वैसे तो हम पैसे दे के ख़रीदते, फ्री में तो देंगे नहीं। तो फिर हमने पूछा कि है कि नहीं है, तो उन्होंने कहा अभी सारे कच्चे हैं, अभी पके नहीं है। और ये अंकल ना ऐसे देख रहे थे कहीं हम ठा ना ले, पहले मतलब ऐसे सामने आके खड़े हो गए थे, हम मतलब एंटर कर ही रहे थे। और सच बताऊँ, हम ना एक बार बहुत पहले भी आए थे, उस टाइम मैं बहुत छोटी थी, मतलब इतनी भी छोटी नहीं थी, होंगी 7-8 साल की, तो तब आई थी। और जब हम उसी मंदिर जाते तो मैंने और पापा ने ना यहाँ पे फ़ोटोज़ क्लिक कराए थे, बिल्कुल उसी पोज़ में जिस तरीके से पापा और बुग्गू करा रहे थे। तो मुझे वही बात याद आई और पापा को भी वही बात याद आई थी, तब हमने यहाँ पे बहुत सारी फ़ोटोज़ क्लिक की। और ना फिर जब हम यहाँ से निकल गए, थोड़ी सी आगे निकले थे, तो पीछे से अंकल आए थे, वो कह रहे थे अरे रुक जाओ, उन्होंने आवाज़ लगाई और वहाँ से कुछ आम तोड़ लिए थे उन्होंने, मतलब शायद अंदर से लाए होंगे, तो उन्होंने कहा ये ले जाओ, ये है। और उसके बाद हम आगे जाके रुके थे, बहुत आगे जाके, तो यहाँ से हम कुछ खाने पीने का लेके आए थे, थोड़े स्नैक्स वगैरह। और ड्यू तो ऑलवेज़ फेवरेट, वही बहुत अच्छी लगती है, और नमकीन हो तो मज़ा आ जाए। फिर हम यहाँ पे भी 20-25 मिनट रुक के और फिर आगे निकल गए। और उसके बाद तो हम मंदिर जाके रुके थे, उससे पहले फिर हम कहीं पे नहीं रुके। पापा कह रहे थे 1-2 घंटे का रास्ता है। तो और रास्ते में ना इतने पानी पिला रहे थे लोग, वो पिंक कलर का पानी होता है ना, मीठा पानी बोलते हैं जिसको, सब लोग इतना पिला रहे थे। और मेरा भाई शिवम तो हर जगह पी रहा था, जितनी बार भी आया हर जगह पी रहा था। और ये तो देखो भाई, मैंने फ़र्स्ट टाइम ऐसे देखा, अपने वहाँ तो पता नहीं पिलाते भी है नहीं कोई, लेकिन यहाँ पे ना मुस्लिम लोग पिलाते हैं, देख के बड़ा अच्छा लग रहा था। तो उस टाइम तो फिर सब ने ही पिया था, मतलब मुझे तो अच्छा लगता नहीं है, ना मुझे और ना दिव्या को और ना मम्मी को। पापा तो पी लेते और जीजू भी पी लेते, और भाई तो हर जगह पीता हुआ आया था। और उसके बाद हम सीधा निकल गए और चलते गए। और उसके बाद तो हम कहीं भी रुके ही नहीं यार, सीधा मंदिर जाके ही रुके थे। और सफ़र बहुत ज़्यादा लंबा था और बिना गानों के यार, ऐसे नींद आ रही थी पूरे रास्ते में। लेकिन ना मुझे ना तब नींद आई जब हम पहुंचने वाले थे, पहुंचने में बिल्कुल आधा घंटा था, मुझे तब नींद आने लगी। फिर मैंने कहा नहीं अब तो नहीं सोऊंगी, अब तो भाई अब सोने का कोई टाइम बचा नहीं है। तो फिर मैं बस ऐसे ही जागी रही। और कुछ देर बाद ना ऐसे पहाड़ आने शुरू हो गए, सामने से दिखने लगे पहाड़ हैं। तो पापा कहने लगे अब तो कुछ देर का ही रह गया, बस अब तो आ ही गए। और यहाँ पे देखो ऊँट, अपने वहाँ तो देखने को मिलता नहीं है, ये ऊँट यहाँ पे दिखा तो मैंने सोचा रिकॉर्ड कर लूँ। और ऐसे सजा के खड़ा कर रखा है इसको, इसकी सवारी कर सकते हैं एक्चुअली, इसीलिए खड़ा कर रखा है। और उसके बाद हम यहाँ पे आ गए मंदिर में, और यहाँ पे हमने अपनी कार खड़ी करी। और देखो बुग्गू कैसे अपसेट सी हो रही है, पता नहीं क्यों। और यहाँ पे आते हमें गौ माता के दर्शन हो गए। और यहाँ पे जो हमारी पूरी बची हुई थी ना, वो हमने खिला दी इनको। भाई हमारी तो बची हुई थी, हमने कौन सा खाई थी ज़्यादा, तो जो बची थी हमने खिला दी थी। और थोड़ी बहुत रख ली थी, कभी आगे और मिल जाए तो इसीलिए। और ये ना फिर मतलब हमने जैसे इनको खिलाया तो ये जा ही नहीं रही भाई, फिर हम तो खुद निकल गए अपनी गाड़ी लॉक करके। और यहाँ से हमने हाथ धोए, प्रसाद लिया। प्रसाद 2 जगह लिया था, एक जगह दिव्या ने लिया था और एक जगह हमने लिया था। और पापा उस प्रसाद को टच करवा रहे थे, मतलब से टच करवाते हैं और फिर वहाँ पे चढ़ाते हैं। और हो क्या रहा था, जहाँ पे ना हम जैसे प्रसाद चढ़ाए थे, तो उसी प्रसाद में से उठा के वो हमको वापस दे रहे थे, मतलब थोड़ा बहुत। और उसके बाद हम अंदर गए और सारा ऐसा, मतलब मैंने ऐसे रिकॉर्ड किया कि ना जैसे मैं रिकॉर्ड ही नहीं कर रही, बस ये बाहर से तो सही से रिकॉर्ड किया। मैंने ना बहुत सारे मंदिरों में ऐसे देखा है कि ना फ़ोटो वीडियोस बनाना और फ़ोटोज़ क्लिक करना ऐसा मना होता है, वहाँ पे लिखा रहता है। तो मैं वही चेक करी थी कहीं यहाँ पे तो नहीं लिखा, वरना फिर ऐसे लिखा रहता है और हम बनाते तो ना वैसे पंडित जी डांट देते हैं बहुत बार। तो मुझे इस चीज़ से काफ़ी ज़्यादा डर लगता है, तो मैं इसलिए कैमरा नीचे करके ही चल रही थी, वही जैसा होगा देखा जाएगा, अगर नहीं हुआ तो। लेकिन यहाँ पे मुझे तो ऐसा कुछ दिखा नहीं, तो उसके बाद मैंने थोड़ा रिकॉर्ड कर लिया जो था। अभी आप दर्शन कर लो, हाथ जोड़ लो और कमेंट में भी लिख देना जय माता दी। और उसके बाद यहाँ पे ना हनुमान जी के भी दर्शन हुए, और उनके लिए भी लिख देना जय श्री बजरंगबली, कमेंट में ज़रूर लिख देना गाइज़, ऐसे लिख के घिस नहीं जाओगे आप। तो यहाँ पे परिक्रमा चल रही थी,
परिक्रमा क्या है, टच होके ऐसे जो चक्कर काटते हैं एक, तो उसको परिक्रमा बोलते हैं। हाँ, पता भी होगा आप लोगों को, तो सबको सब कुछ पता है। तो उसके बाद यहाँ पे परिक्रमा हुई और मैंने ना अच्छे से रिकॉर्ड भी किया, मतलब जितना हो सकता था मैंने रिकॉर्ड किया। और अच्छे से हाथ पैर भी जोड़े, ऐसा नहीं है कि मैंने हाथ अच्छे से मतलब हाथ पैर नहीं जोड़े, अच्छे से दर्शन नहीं किए, सब कुछ अच्छे से हुआ। और ये पंडित जी ना मतलब किसी किसी को ही धागा बांध रहे थे हाथ पे, जो कलावा होता है वो। मेरे को तो बंद गया था, लेकिन बस किसी किसी को ही नहीं बंधा था। जैसे पापा को शायद बंध गया था, हाँ पापा को बंध गया था, और मेरे भाई को नहीं बंधा और मेरी बहन को भी नहीं बंधा था, पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे बंध गया था। और यहाँ पे मेरे कैमरे की लाइट पता नहीं ऑटोमेटिक ऐसे तेज़ हो गई थी, तो फिर मैंने इसको कम किया और उसके बाद मैंने दिखाया, देखो मेरा कलावा। और उसके बाद हम यहाँ से निकल गए, क्योंकि यहाँ के दर्शन हो चुके थे। लेकिन यहाँ पे मंदिर ख़त्म नहीं होता है, अभी आगे भी जाना है, आगे भी मंदिर है, आगे भी हमने दर्शन किए थे। और पहले जब हम यहाँ पे आए थे तो बहुत ज़्यादा भीड़ थी, हमको ना ऐसे लाइन में लगे लगे 4-5 घंटे हो गए थे। लेकिन इस बार तो बिल्कुल कम भीड़ थी, मतलब थी लेकिन कम थी। और यहाँ पे ढोल भी बज रहे थे काफ़ी ज़्यादा, मुझे तो लगा एंट्री के लिए बज रहे हैं, लेकिन वो अपनी मर्ज़ी से मतलब ऐसे बजाते रहते हैं, मतलब रोज़ ही बजाते हैं। उसके बाद हमने मंदिर में दर्शन कर लिया अच्छे से, और उसके बाद हम अपने गाड़ी में आगे बैठ के, क्योंकि अब आगे भी तो जाना है, आगे भी दर्शन करने हैं। और फिर बस आगे ऐसे ही निकल के, और वो भी ज़्यादा आगे नहीं जाना था, मतलब ऐसे ही 15 मिनट चले होंगे हम, शायद इतना ही। हाँ, और फिर अगले मंदिर में जाके भी वहाँ से हमने अलग से प्रसाद लिया था, वो टोकरी में बाहर ही बेच रहे थे, बिल्कुल बाहर ही, मतलब हम मंदिर में पहुँचे भी नहीं थे, उसके बाहर ही। तो उसके बाद यहाँ पे देखो कितने पहाड़ हैं, और भाई इतना अच्छा नज़ारा था यहाँ का, सच में बहुत मज़ा आ रहा था। और यहाँ पे एकदम ना ऐसे प्लेन रास्ता नहीं था, मतलब थोड़ा हिल हिल के गाड़ी चल रही थी। और भाई मैं यहाँ पे हैरान होगी, एक तो यहाँ पे पानी नहीं है सच बताऊँ तो बिल्कुल भी, और यहाँ पे इतनी सारी गौ माता बैठी हुई है, पता नहीं इनको पानी मिलता भी होगा। खाने का तो चलो फल फ्रूट चढ़ा देते हैं मतलब मंदिर में, लेकिन यहाँ पे पानी तो है ही नहीं, सच में दूर दूर तक ऐसे भर के रखते हैं ना पानी, गाय के लिए या फिर कुछ भी, मतलब जानवर पक्षियों के लिए। लेकिन यहाँ पे तो ऐसा कुछ था ही नहीं। और यहाँ पे झंडे भी बिक रहे थे। और उसके बाद हम आ गए मंदिर में, और यहाँ पे भी मैंने जैसे कि बताया तभी आपको, यहाँ से प्रसाद लिया था। और हमने ना जूते जो थे हमारी गाड़ी में उतार दिए थे, पहले ही उतार दिए थे, वो तो हमने फिर पहने नहीं थे। और वहीं यहाँ की ज़मीन इतनी ज़्यादा गर्म हो रही थी, ऑब्वियसली गर्म होगी क्योंकि धूप इतनी ज़्यादा थी, बहुत ही ज़्यादा। और ये जहाँ पे देख रहे हो ना सामने वाली जगह, अभी दिखा रही हूँ, रुक जाओ, देखो यहाँ पे सामने वाली जगह। और ये तो इस कुत्ते को देख लो पहले तुम, यहाँ पे कैसे नाली में पूरा डूब के आया है। और ये देखो यहाँ पे ये पूरी जगह दिख रही है ना, यहाँ से लाइन लगती थी, सच में पीछे से लेकर यहाँ तक लाइन लगती थी। और इस बार तो लाइन का कुछ है ही नहीं, क्योंकि इस बार तो एकदम भीड़ है, एकदम बिल्कुल भी भीड़ नहीं है। उसके बाद यहाँ पे हमने देखा आगे जाके ना मेला भी लग रहा है, मतलब ऐसे दुकानें एकदम भरी पड़ी, बिल्कुल मेले वाली वाइब आ रही थी। लेकिन ऐसा मेले वाला झूले वगैरह नहीं है कुछ, लेकिन बिल्कुल है मार्केट एकदम खिलौनों की, वो भी एक से एक एस्थेटिक खिलौने लकड़ी से बने हुए, और भी जो आते हैं वो भी सारे। पहले मंदिर के दर्शन कर लेते, लेकिन तुमको बताऊँ मैं, अंदर ना रिकॉर्ड करना मना था, और मेरे को पता नहीं था। और वो जो लिखा होता है ना, मतलब फ़ोटोज़ क्लिक करना मना है, वो मैंने पढ़ा ही नहीं, मतलब मेरा ध्यान नहीं गया वहाँ पे। मेरा ध्यान तो वीडियो बनाने और दर्शन करने में, तो वो उसमें मेरा ध्यान नहीं गया। वो पंडित जी ने, जैसे मैं सामने गई ना, तो मेरे आगे पापा थे, तो उन्होंने पापा को एक बार थोड़ा सा साइड किया, वो पहले मेरी तरफ उंगली करके बोले कैमरा नीचे करो। ओ अब भाई मुझे ना शुरू से इसी चीज़ का डर था, कहीं कोई मेरे को ये ना बोल दे भाई कैमरा नीचे करो। लेकिन जो सोचा था उसका उल्टा ही हो गया। अब मेरे को यहाँ पे ना बोल देता है, लेकिन अब इसमें मेरी क्या गलती, जब मेरे को पता ही नहीं था। यहाँ पे फिर मैंने कैमरा बंद कर लिया था, और साइड में आके तुमको ना बाहर एक एलईडी लगी हुई थी छोटी सी, मतलब ठीक ही थी, और उसमें जो अंदर मूर्ति रखी हुई थी ना माता जी की, वो बाहर ही दिख रही थी, तो तुम यहीं से दर्शन कर लो। और मेरे पास कोई सैमसंग गैलेक्सी S24 मोबाइल नहीं है जो मैं तुमको ऐसे जूम करके एकदम क्लियरली दिखा दूँ, तो उसके लिए भाई मैं क्या कर सकती हूँ इसके लिए। तो फिर यहाँ पे मम्मी ने दीवा लगाया, और यहाँ पे देखो सोल्जर, वाह ये भी दर्शन करने के लिए आए हैं। और उसके बाद फिर हम आगे निकल गए, और भाई मेरे को इतना अजीब लगा, मेरे को एक जगह नहीं, मेरे को 2 जगह बोला गया कि कैमरा बंद कर लो। लेकिन वो सब छोड़ो, तुम यहाँ पे शिवलिंग के दर्शन करो, भाई शिव जी के दर्शन हो गए, और क्या चाहिए, मतलब दर्शन तो किसी भी भगवान के हो, वो तो अच्छे से हो ही जाते हैं। उसके बाद हम यहाँ से आगे निकल गए और भगवान के दर्शन करने के लिए। और यहाँ पे सभी भगवान की मूर्तियाँ थी, शिव जी की और काली माता की, सबकी थी मतलब।
और जितना मुझसे रिकॉर्ड हुआ मैंने उतना किया। यहाँ पे ना सामने वाले जो पंडित जी बैठे हुए थे उन्होंने इतना ध्यान नहीं दिया, लेकिन जो आगे ना एक बैठे हुए थे, पता नहीं वो पंडित थे कौन थे, उन्होंने कहा कि कैमरा बंद कर लो नीचे की तरफ। तो तब जाके देखो वो शायद में हाथ दे रहे थे ना, अभी हाथ दिखा रहे थे, तो उन्होंने बंद किया और कैमरा बंद कर लो। फिर उसके बाद मैंने जीजू को फ़ोन दे दिया, मैंने कहा लो भाई मैं रिकॉर्ड करती रही, मैं बाहर जाने के बाद ही रिकॉर्ड करूँगी। और उसके बाद हम गए थे यहाँ पे थोड़ी खिलौनों की शॉपिंग करने के लिए, वो भी बुग्गू के लिए, क्योंकि यहाँ से खिलौने तो मैं भी लेके गई थी जब मैं छोटी थी। तो मैंने किचन सेट लेके गई थी ब्लैक एंड वाइट, जो डबल था। हाँ वो डबल था, उसमें 2 गैस थी, 2 सिलेंडर थे। मतलब उस टाइम ऐसा शौक था ये सब खरीदने का, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं है। मैंने तो कुछ नहीं लिया था, लेकिन बुग्गू के लिए मतलब हमने काफ़ी कुछ लिया था। लेकिन भाई मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा है यहाँ पे ये सारी चीज़ें इतनी महंगी क्यों दे रहे हैं। और ये जो बॉल देख रहे हो हमने ये भी ले लिया था क्योंकि बुग्गू को ये अच्छा लग रहा था। और भी काफ़ी कुछ लिया था हमने बुग्गू के लिए। लेकिन मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही थी यहाँ पे इतना ज़्यादा महंगा क्यों था भाई, कुछ हद से ज़्यादा ही महंगा था। और लेकिन ना यहाँ पे सच बताऊँ काफ़ी एस्थेटिक चीज़ें थी, लकड़ी की बनी हुई चीज़ें थी, मतलब जैसे कि घर, और वो रेत वाली घड़ी होती है ना, उसको क्या बोलते हैं मुझे याद नहीं आ रहा, तो वही वो भी थी। और भाई सच में काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें थी, लकड़ी की बनी साइकिल और ट्रक, और भी काफ़ी कुछ था लकड़ी का बना हुआ, वो मैं तुमको दिखाऊंगी अभी आगे रिकॉर्ड हुआ होगा तो। और यहाँ पे ना हम बुग्गू के लिए बजाने वाला ले रहे थे, जो डोरेमोन, ये भैया ले तो रहे हैं हाथ में, लेकिन इनको इसकी चाबी नहीं मिल रही, दूसरे वाले खिलौने की चाबी निकाल कर तब लगा के दी इन्होंने। और ये भी हमारे घर में 2-3 दिन ही चला होगा, उसके बाद टूट गया था। और मैंने ना यहाँ से बुग्गू के लिए एक झुनझुना पसंद किया था, वो ना ऐसे वाइट एंड स्काई ब्लू कलर का था। और वो भी हमारे घर में 2-3 दिन ही चला था, मतलब 2 दिन ही, वो जीजू के पैर के नीचे आ गया था तो उसके 2 टुकड़े हो गए थे। लेकिन यार वो सबसे अच्छा लग रहा था मेरे को और मैंने पसंद किया था। और यहाँ पे मैं चीज़ें देख रही थी तो मैंने देखा मम्मी ने बेलन लिया है। मैंने कहा मम्मी यार बेलन क्यों लिया है आपने। मम्मी ने कह रही पर तेरे पापा की पिटाई करूँगी इससे। मैंने कहा भाई तुम रहने दो यार। फिर हम आगे निकल गए। यार मेरी मम्मी हमेशा ऐसी ही है, मतलब फ़नी है एकदम। ऐसा नहीं है कि मेरी मम्मी ऐसा सीरियसली करेगी, बस वो मजाक टाइप। उसके बाद हमने जो खिलौने की शॉपिंग की थी, और मम्मी ने ना सिंदूर वगैरह भी लिया था, दिव्या ने भी सिंदूर लिया था। और मैंने यहाँ पे ना एक ईविल आइज़ वाला वो ब्रेसलेट लिया था। मतलब ऐसा कोई वैसा ब्रेसलेट नहीं था कि, बस मैं तुमको कैसे बताऊँ, बस ऐसे काले वाले जो मोती होते हैं ना उसमें वो था, एकदम सिंपल सा था एकदम। और दिव्या ने भी सेम वही लिया था फिर। और भाई यहाँ पे बात तो देखो, यहाँ पे 30 रुपये वाली माज़ा, एक्चुअली हाँ 30 रुपये की थी, वो तो अच्छा है मेरे जेब में एक्स्ट्रा पैसे थे। ये 40 की दी है मेरे को। ऐसा क्यों भाई, यहाँ पे हर चीज़ इतनी महंगी क्यों है। जितना रेट होता है ना उससे ज़्यादा रेट में दे रहे हैं। चलो फिर भी ले ही ली थी क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही थी। और उसके बाद ये नेक्स्ट मंदिर है, ये बीच में ही आया था, हम आगे नहीं गए थे, हम जा रहे थे वापस तो यहाँ बीच में आया था। और उसके बाद यहाँ पे हमने सोचा चलो भाई नंगे पैर ही चलते हैं, हमने जूते तो पहने नहीं थे। अब भाई मेरे को क्या पता धरती बहुत ज़्यादा ही गर्म होती। अब यहाँ तो ना हम चल सकते और ना ही रुक सकते, और भागते जा रहे भागना मुश्किल, और रुक के तो और ज़्यादा पैर जले। अब हम तो भागते जा रहे हैं, दिव्या में भाई हम तो सोच रहे कि हमने भाई चप्पल पहन के आना चाहिए था, क्योंकि ऊपर चप्पल उतार सकते हैं जगह थी। और वो तो भला उस इंसान का कि जिसने यहाँ पे एक गिल्ली बोरी करके रख रखी थी। हम थोड़ी देर इस पर खड़े रहे और फिर भागने लगे। भाई जो हमारी पैरों की हालत हुई ना, सीरियसली मैं तुमको बता नहीं सकती। और जब हम ऐसे भाग रहे थे ना तो पापा बोलते हैं और जीजू भी बोल रहे थे अब जल रहे हैं ना पैर। हमने तो पहले ही कहा था धरती बहुत गर्म है, जूते पहन लो, अपनी चप्पल पहन लो, ऊपर उतार लेना। लेकिन नहीं, तुमको शौक चढ़ा हुआ है नंगे पैर भागने का। अरे भाई हमने तो सोचा था कि इतनी नहीं होगी भाई, भाग लेंगे आराम से। अब हमको क्या पता इतनी ज़्यादा गर्म थी। और यहाँ पे ना बीच बीच में थोड़ी बहुत बोरियाँ भी बिछा रखी थी, तो भाई अच्छा है बिछा रखी थी, वरना उस दिन तो पैर बिल्कुल एकदम जली जाते। लेकिन पैर तो ऐसे हो ही गए थे जैसे छाले पड़ जाएंगे, लेकिन बच गए थे हम। उसके बाद यहाँ पे भी हमने दर्शन किए, और ना साइड में भी कुछ 1-2 दुकानें ऐसे लगा रखी थी जहाँ पे सिंदूर ब्रेसलेट वगैरह मिलते हैं। और यहाँ से व्यू देखो भाई, पहाड़ी पहाड़ एकदम मस्त। और गाइस अंदर भी मैंने पहले ही वो बोर्ड चेक कर लिया था, मतलब देख लिया था कि अंदर भी फ़ोटो क्लिक करना और वीडियो बनाना मना है। तो मैंने अंदर का कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया और दर्शन करके हम आ गए, क्योंकि भाई मैं नहीं चाहती कि मुझे अब थर्ड टाइम भी कोई बोले कि अपना कैमरा बंद कर लो। तो इसलिए फिर हम यहाँ से दर्शन करके अच्छे से निकल गए। और उसके बाद ना हमने रास्ते में से ना प्रसाद लिया था, जो कि 2 बच्चे बेच रहे थे। और फिर ना उन्होंने प्रसाद लिया तो वो बोल रहे थे कि कुछ खाने का है क्या। फिर हमने उनकी एक छोटी सी हेल्प कर दी। और भाई मैं अगली बार से ऐसा कुछ दिखाऊंगी नहीं, क्योंकि मुझे भी ऐसा ठीक नहीं लगता। तो ये गलती से दिखा दिया, आई एम रियली सॉरी यार।
तो उसके बाद यहाँ पे हमें एक और गौ माता मिल गई। हमने इनको भी अपनी पूरी खिलाई थी जो बना के लेके आए थे। अब लास्ट जितनी पूरी थी हमने इनको दे दी थी, क्योंकि अब तो हमको भूख नहीं लगने वाली, और लगेगी भी ना तो हम इतना तो कंट्रोल कर ही लेंगे। अब तो फिर हम यहाँ पे सीएनजी फिल कराई हमने अपनी गाड़ी में, और यहाँ पे ना हमने पानी भी भरा था बोतलों में, क्योंकि भाई प्यास बहुत ज़्यादा लग रही थी। और हमने ना जब हम यूपी में एंट्री करी थी ना हमने, तो तब वहाँ पे ना एक पानी वाला था, क्योंकि घर से तो हम पानी लेके चले नहीं थे, बस खाली जग लेके ही चले थे, क्योंकि हमारा पानी वाला 8 बजे आता है और हम सुबह 6 बजे निकल रहे थे घर से। तो हमने यूपी में जब आए थे ना, तो हमने वहाँ से 20 रुपये का पानी ख़रीदा था। उसका टेस्ट थोड़ा अलग ही था। उसके बाद सीट फिर एक्सचेंज हो गई थी जब हम सीएनजी भरवा रहे थे। तो मैंने कहा जीजू आप पीछे जाओ यार, मेरे को आगे आने दो, बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी। और यहाँ पे ना हम यूपी में आए थे, तो पापा सोचे थे कि ना चलो बुआ के घर भी होते चलते हैं। उसके बाद हम बुआ के घर आए और यहाँ पे हमने नमस्ते की, मतलब बुआ से, फूफा जी से। और यहाँ पे ना हमने मतलब पहले बुआ जी को बोल दिया था, मतलब पापा ने बोला था कि हम आ रहे हैं। तो उन्होंने ना कढ़ी तो बनाई रखी थी, उन्होंने चावल भी बना लिए, और भाई इतने ज़्यादा टेस्टी बन रहे थे, दिव्या बता रही थी, मतलब सभी बोल रहे थे, क्योंकि मैंने तो खाया नहीं था क्योंकि मुझे भूख नहीं थी। तो सब तो इतनी तारीफ़ करते भाई बहुत टेस्टी है, बहुत टेस्टी है, वो भी बाद में। वैसे ये कोई बड़ी बात नहीं है कि गांव में लाइट की ऐसी दिक्कत है, हाँ होती है गांव में। तो अभी यहाँ पे भी लाइट नहीं थी, और जब तक हम घर पे रहे ना तब तक तो लाइट थी ही नहीं, मतलब शायद उससे पहले भी नहीं थी। तो हमारी सबसे पहले यहाँ पे हमने फ्रूटी पी, उसके बाद ना हम नहाने गए एक एक करके सब। और जब जाने से पहले हमने यहाँ पे ना दूध मंगाया था बुगुआ, क्योंकि दूध फट चुका था जो हम सुबह लेके आए थे। लेके तो एक जग भर के आए थे हम, लेकिन वो पूरा दूध फट चुका था। तो यहाँ से हमने दूध मंगाया डेयरी पे से, मतलब यहाँ तो सबके घर में होती है भैंस गाय। तो हमने कहा था मतलब जो भी मिले, गाय का मिले भैंस का मिले तो आप बस दे देना। और बुआ जी ने फिर दूध लेके आए वहाँ से डेयरी पे से, और हमको उबाल के दिया, और फिर हम उसको लेके चल पड़े। और बुआ जी ने ना घर पे जो डाल रखा था अचार, वो भी पापा के लिए पैक किया, मतलब खास पापा के लिए ही, मतलब हम भी खाते हैं, ऐसी कोई बात नहीं कि पापा ही खाएंगे, सिर्फ सभी खाते हैं। तो और भी पता नहीं क्या क्या पैक करके दिया था उन्होंने, कहा कुछ खाने का लेके जाना है, मैंने कहा नहीं नहीं बहुत हो गया। फिर हमने फिर सीट एक्सचेंज कर ली, मैं पीछे आ गई, विंडो सीट ली, लेकिन मैंने बीच वाली सीट नहीं ली। और हमको वहाँ से आते आते रात हो गई थी, देखना अंधेरा हो गया पूरा। फिर हमने थर्ड टाइम यहाँ से अपनी मतलब जो हमारी इको है यहाँ, इसको थोड़ा सा खाना खिलाया भाई, ताकि इसको एनर्जी आए, ताकि हमको घर पहुँचाए। मतलब सीएनजी डलवाई हमारी इको में, मैं बार बार वैन क्यों बोल रही हूँ, इको है ये, हाँ इको है। तो फिर उसके बाद यहाँ से ना पीने का पानी भी था एकदम अच्छा। और फिर हमने ना वहाँ से पानी की बोतलें भर ली थी, और उसके बाद हम अपने घर पे आने ही वाले थे, कुछ ही दूर रह गए थे। और फिर हम आते समय ना रास्ते में मंडी में रुके थे, रास्ते में ही पड़ रही थी। तो पापा ने कहा यहाँ से सब्जियाँ ले लेते हैं और फिर चलते हैं। और फिर हमने यहाँ से सब्जियाँ ली, और फिर हम घर के लिए निकल गए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर, सब्सक्राइब। बाय बाय।